तभी आप लोगों ने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी। हाय एवरीवन, नमस्ते, हरे कृष्णा। सो आज मैं आपसे बात करूंगी व्हाट इज फैमिली ट्रॉमा। और हम फैमिली ट्रॉमा को और भी नेम से जानते हैं, जो कि इंटर जनरेशनल ट्रॉमा, मल्टी जनरेशनल ट्रॉमा, जनरेशनल ट्रॉमा। तो लेट्स गेट रोल इनटू द वीडियो। ओके गाइज, तो व्हाट इज फैमिली ट्रॉमा अब मैं बताती हूँ। गाइज, अ सीरीज ऑफ बिहेवियर दैट हैज बीन अडॉप्टेड इन रेस्पॉन्स टू ट्रॉमेटिक इवेंट्स एंड देन द पास्ड डाउन पेरेंट्स टू चाइल्ड थ्रू आउट द जनरेशन। मतलब कि फैमिली ट्रॉमा बेसिकली एक ऐसा ट्रॉमा है गाइज जो हमारे मतलब फैमिली से पास आउट हो रहा है। मतलब कि जैसे आप हैं, आपसे पहले कौन, आप किसके थ्रू आए, अपने फादर के थ्रू, आपके फादर किसके थ्रू आए, अपने फादर के थ्रू, मतलब बाबा के थ्रू, है ना। तो ऐसे कुछ ट्रॉमा एक्सपीरियंसेस उन्होंने देखे हैं जो आज तक फैमिली में पास आउट हो रहा है। चलो, अगर मैं थोड़ा और नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूं तो जैसे कहते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, है ना, पास आउट हुआ है। ओके गाइज, तो ये दिखते कैसे हैं मैं ये भी बता दूं। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस, लैक ऑफ ट्रस्ट, लैक ऑफ इमोशंस, इमोशनल रिएक्टिविटी, माइंडसेट, है ना। कुछ लोगों को आप देखिएगा वो आज है बट उनका 100 साल वाला माइंडसेट चल रहा है ना। ये सब फैमिली पास आउट में हुआ है। अब एग्जाम्पल के साथ समझा दूंगी, ठीक है। सो ये इस तरह से दिखते हैं। अब फटाफट से एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ओके, अच्छा हाँ, एग्जाम्पल देने से पहले एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि गाइज हम हैं, हमारे फादर हैं, हमारे बाबा हैं, उनके फादर थे, है ना। आपने देखा नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि वो थे नहीं, है ना। हमारे पूर्वज बहुत लॉन्ग टाइम से हैं यहाँ पर। ओके, हम अभी अपने पूर्वज तक का इतिहास सही से नहीं जानते, है ना। कभी इंटरेस्ट ही नहीं पैदा किया तो जानेंगे क्या। ओके, पॉइंट नंबर 2 कि गाइस ये हमारे अंदर डीएनए के थ्रू आता है, जो हमारी ब्लड लाइन होती है, मेडिकल में पढ़ा होगा, उसके थ्रू ये पास आउट होता है दूसरे बच्चे में, ठीक है, जनरेशन टू जनरेशन। क्लियर। नाउ पॉइंट नंबर 3, गाइस ये कोई छुआछूत नहीं है कि किसी को ट्रॉमा है, पता लगे फैमिली ट्रॉमा है, उसको छू ले तो मुझे हो गया, बिल्कुल भी नहीं। ये उसी के फैमिली के ऊपर आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपके ऊपर आ जाएगा, चाहे आपके जितने क्लोज रिलेशनशिप्स होंगे, ठीक है। अगर वो ब्लड से रिलेटेड नहीं है तो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, नाउ अब एग्जाम्पल के थ्रू अब मैं आपको पूरी अच्छे से समझाती हूँ। ओके, एग्जाम्पल देती हूँ, ध्यान से समझना। मान लो कि आज के समय में एक लड़का है, ओके, एक पर्सन है जो कि बहुत अच्छी फैमिली से है, ठीक है, और अच्छा खासा पैसा कमाता है, मतलब अच्छा खासा बहुत अच्छा पैसा कमाता है। बट उसको आप देखेंगे तो उसके अंदर एक जुनूनियत चढ़ी रहेगी पैसे को लेके, नहीं 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 और पैसा चाहिए और पैसा चाहिए। और एक चीज और, वो पैसों को खर्च भी नहीं करता, वो पैसों को स्टोर कर कर रखता है, ठीक है। तो ये ट्रॉमा हुआ। अब ट्रॉमा कैसे हुआ अब समझो। ये कि गाइस जब उनके पूर्वज जो सर्वाइवल मोड पे थे, मतलब बहुत पहले, आपको पता है पहले के टाइम पर लोगों के घर नहीं होते थे तो लोग झोपड़ी बना के वहीं पे अपने परिवार को रखते थे, जंगल में चले जाते थे। और जब भी कोई खतरा लगता था तो वो लोग सामान वामान पैक करके, ऐसा भी नहीं कि बहुत सारा सामान, 2-4 जो सामान रहते तो पैक करके भाग जाते थे, है ना। तो वो सर्वाइवल मोड होता है कि मतलब किसी तरह हम बस जी रहे हैं, है ना। तो उस पूर्वज के समय पे क्या हुआ कि वो सर्वाइवल मोड पे थे। तो जैसे उनको 3-4 कुछ भी 8 आना ठंडी जो भी मिल जाता था वो उसको स्टोर करके रख लेते थे, है ना। तो जब स्टोर करके रख लेते थे और उसको खर्च नहीं करते थे तो पैसा उस टाइम पे सच में बहुत जरूरी था, तो वो था, है ना। तो वो स्टोर करके रख लेते थे। तभी आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पे, मूवीज में भी देखा होगा कि खजाना गड़ा है तो गड़ा ही रह गया, या फिर अरे कहते नहीं कि देखो बाबा यहाँ गाड़ कर गए थे, इतना पैसा कलेक्ट करके गए थे लेकिन कभी हमको जीते जी नहीं दिया, है ना। ऐसा लोग कहते हैं एग्जाम्पल में। सो इस तरह से लोग फिर गाड़ के चले गए। तो वो जो ट्रॉमा था वो वहां से, वो एक इवेंट था, वो एक ट्रॉमा था, जो उसका जो रिएक्शन था वो ब्लड लाइन में आया और वो पास आउट हुआ इस जनरेशन में। आप समझ में मेरी बात आई। वो होता है फैमिली ट्रॉमा, मतलब पास आउट हो गया, है ना। जबकि उसको भी पता है कि अरे मेरे पास सब कुछ है, ठीक वैसे ही जैसे उसके एंसेस्टर्स ने, उसके पूर्वज ने ये नहीं ध्यान दिया कि मेरी हेल्थ कहाँ जा रही है, मेरी इमोशनल हेल्थ कहाँ जा रही है ना। वो बस एक ड्यूटी पूरा कर रहे हैं। और उसी तरह वो जो पास आउट हुआ है वो पर्सन भी आज वही ड्यूटी पूरा कर रहा है। पैसे देना है, पैसे घर पहुंचाने हैं, ये करना है, वो करना है, ये करना है, सब कुछ करना है, बट अपने ऊपर नहीं ध्यान देना। सो दिस इज ऑल अबाउट जो ट्रॉमा पास आउट हुआ है। अब समझे मेरा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 2, गाइस ओपन माइंड होके ये एग्जांपल सुनिएगा। मान लीजिए कि जैसे हमारे पूर्वज के टाइम पर शादियां बहुत जल्दी होती थी, है ना। जैसे बच्ची 12 साल की है, 10 साल की है तो भी निपटा देते थे शादी वादी करके। तो उस टाइम पे जब बच्चे की शादी होती थी तो जल्दी जल्दी से बच्चे हो जाते थे। और उसके बाद
मतलब ऐसे चलता था जनरेशन, है ना। बट लोगों ने आज के अभी के तुरंत के समय में क्या किया कि लोग ने इस चीज को, मैंने देखा है बहुत सारी जगह, वहां पे बच्चों की शादी ऑलरेडी जल्दी करा रहे हैं, बिल्कुल जल्दी 12-13 साल में, है ना। तो ये भी एक ट्रॉमा पास आउट हो गया, ठीक है। तब गाइज हो सकता है कि तब जरूरत रही हो, उन लोगों ने उस टाइम पे अपने माइंडसेट के हिसाब से देखा, है ना। लेकिन ये जो चीज़ें हो रही हैं, अभी मैंने देखा है कि लोग अभी भी चाइल्ड मैरिज करा रहे हैं। हाँ, अभी भी जल्दी जल्दी शादियां करा रही हैं। तब परिस्थितियां कुछ और थी, अब चीज़ें बिल्कुल अलग है ना। अगर अभी के टाइम पे तुम किसी की 14 साल में शादी करा दोगे, वो बच्चा क्या देखेगा? वो कुछ नहीं देखेगा। अभी मैंने भी देखी है बहुत सारी जगह जहाँ पर चाइल्ड मैरिज हो रही है, ठीक है। और हाँ, अगर आप नहीं जानते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हो नहीं रही है, ठीक है। कहीं छिप छिपा के हो रही है तो कहीं हाईलाइटेड, बाकी रोक तो काफ़ी लग रही है। एनीवे, सो एग्जाम्पल नंबर 3, जैसे इसी ट्रॉमा में मुझे एक एग्जांपल याद आ गया कि क्या हुआ एक दिन कि मैं ऐसे बैठी हुई थी, बेसिकली वहीं से मुझे ये थॉट आया कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनाना है। तो मैं नीचे अपने बैठी हुई थी, तो एक भैया आए तो मुझसे बोले कि मैं अपनी बहन का एडमिशन नहीं कराऊंगा बीए में, क्योंकि इंटर पास आउट हो गई थी। तो मैंने बोला कि काहे नहीं कराएंगे, अब तो सब लोग कर रहे हैं, और ऊपर से वो पूरा टाइम घर पे बैठी रहेगी तो क्या उसका खाली दिमाग बैठी रहेगी वो घर पे। तो उन्होंने कहा नहीं कराऊंगा, क्योंकि ना मैंने किया, ना मेरे चाचा ने किया, ना मेरी बुआ ने किया, इसीलिए मैं नहीं कराऊंगा। तो मैं समझ गई इसका पास आउट होने वाला है। फिर मैंने उनको घंटों समझाया, अच्छे से उनकी काउंसलिंग की, ये सब नहीं बताया उनको, अच्छे से गहराई से कुछ चीज़ें समझाई, तो मना लिया किसी तरह। तो फाइनली उन्होंने करा दिया उनका बीए में एडमिशन। तो यहाँ से मुझे पता चला ये ट्रॉमा ही आया है, जो कि ये फैमिली ट्रॉमा बन गया। एनीवे, चलो मैंने आपको पूरी तरह से बता दिया है फैमिली ट्रॉमा, अब आपको पता चल गया है। अब आप अपना देखिए और अपने में लग जाइए। चलिए अब इसको हील कैसे करें, है ना। अब हम इसको ख़त्म कैसे करें। तो पहली चीज़ फैमिली ट्रॉमा की एक बड़ी अच्छी बात यह है कि आप इसको ब्रेक कर सकते हैं। इस जो चेन चली आ रही है ना, इसको आप तोड़ सकते हैं। वो कैसे? सो पॉइंट नंबर 1, रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि अच्छा हाँ, ये मेरे घर का, ये मेरे फैमिली से आया है, ये मेरी लाइफ है, और अब मैं भैया इसके साथ नहीं जीऊंगा, ना मैं अपने आगे बच्चों को ये चीज दूंगा, ठीक है। तो अब मैं इसको यहां से हील करने के लिए तैयार हूं। नंबर 2 इज अवेयरनेस। सबसे पहले अवेयरनेस में आइए, ठीक है। अपने अवेयरनेस में मतलब कैसे? अपने घर के ट्रॉमास को पहचानना शुरू करें, अपने पापा का बिहेवियर चेक करें, अपनी फैमिली का, अपने घर में लोगों का बिहेवियर देखें कि एक्चुअली है क्या, और ये मुझे बेसिकली बोल क्या रहा है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, अपने बिलीफ सिस्टम पर वर्क करें। अपने बिलीफ सिस्टम का खैर मैं एक सेपरेट वीडियो ले आऊंगी। अभी आप समझो कि अपने थॉट्स को चैलेंज करें। जैसे कि मुझे गुस्सा आ रहा है, तो मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? गुस्सा नहीं आना चाहिए, अभी तो सारा माहौल सही है ना। तो इस तरह से खुद को पहले चैलेंज करें खुद को। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, किसी मेच्योर पर्सन, मेच्योर नहीं बोलूंगी, किसी अवेयर पर्सन की मदद आप लीजिए जो आपको इन सब चीज़ों से निकाल सके, जिसको इसके बारे में नॉलेज हो। ओके गाइज, जिसकी मेंटालिटी अच्छी हो, इमोशनल मेच्योर हो, मेंटल मेच्योर हो, है ना। फिजिकल मेच्योर हो चाहे ना हो, दोनों से मेच्योर हो, ठीक है। फिजिकल मेच्योर का मतलब ये नहीं होगा कि लंबे चौड़े हैं पता लगे और उनके पास मेंटल मेच्योरिटी ही नहीं है। मैं उनकी बात नहीं कर रही, कुछ लोग बहुत छोटे छोटे होते हैं बट उनके पास आपको समझा जाएंगे अच्छा खासा, ठीक है। तो लुक्स पे मत ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लुक्स आपको बेवकूफ़ बना देता है। एनीवे, ये अलग से ज्ञान था तो मैंने कहा थोड़ा इसमें ऐड कर दूं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रैक्टिस बना कर रखिएगा। जो भी आप एक्सरसाइज करना शुरू करें, एक्सरसाइज मतलब मेंटल एक्सरसाइज, ऐसे करके हीलिंग वाली एक्सरसाइज बेसिकली। और दूसरा है अपना सब्र, अपना पेशेंस बना के रखिएगा, नहीं तो पता लगे किसी दिन हाइपर हो जाओगा, हे भगवान कुछ फर्क नहीं मिल रहा। तो थोड़ा संयम के साथ काम लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा रिलैक्स होके। बेसिकली आज का ट्रॉमा नहीं है कि पता लगे एक रात पहले तुमको पता चल गया और आज तुम हील कर डाले, बिल्कुल भी नहीं, समय लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अपने आप को कोई अच्छी सी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें, अपने क्रिएटिव फील्ड को बढ़ा दीजिए, अपने माइंड को, अपनी इमोशनल हेल्थ दोनों पे ध्यान दीजिए। अब इसको रिलैक्स करिए। शाम को वॉक पर निकल सकते हैं, 1 घंटे की ले लीजिए, मॉर्निंग में ले लीजिए, ठीक है। योगा में जुड़ जाइए। आप अपना पहले चेक करें, अगर आप सर्वाइवल मोड वाले हैं तो फिर योगा को पकड़िएगा, ठीक है। सो गाइज दैट्स ऑल। वीडियो मेरा पसंद आया है तो पता है क्या करना है, लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट करें या चैनल सब्सक्राइब करें। और अगर अपना ट्रॉमा फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं तो आप मुझसे मदद ले सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मैं अवेलेबल हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन।